MCO 06 का सॉल्व पेपर लेके आ गया हूं मार्केटिंग मैनेजमेंट का। सर ये लेटेस्ट पेपर है, लेटेस्ट सॉल्यूशन है। जी हाँ, जिन बच्चों ने उन्नति को ज्वाइन किया उन्हें तो पता ही है। सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट करने हैं, सॉल्यूशन कैसे मार्क्स लाने हैं, सब हम बताएंगे आपको। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है सर, ये लेटेस्ट पेपर है बच्चे, पहले ये देख लो आप बस। जून 25 का पेपर है, 3 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स का 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी क्वेश्चन आए मेरे बच्चे, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका इंट्रो देना है। जैसे पीएलसी रेफर्स टू स्टेजेस थ्रू विच आ प्रोडक्ट और ब्रांड पासिस फ्रॉम टाइम इट इज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट टिल द एलिमिनेशन फ्रॉम द मार्केट। जो ये पीएलसी कॉन्सेप्ट होता है, ये मैनेजर्स को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि चेंजिंग मार्केट कंडीशन, डिजाइन और सुटेबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एट एवरी स्टेज। PLC and its implication on marketing strategy. PLC normally has 4 stages. Introduction होती है बेटा, growth होती है, maturity आता है, उसके बाद decline. 5 stages और 7 stage PLC जो है it can be thought of. Product strategy में जाते हैं सबसे पहले. The product decision varies at each PLC stage. During the introduction stage जो emphasis है वो basic product पे रहता है with limited variation. At the maturity stage बच्चे product modification होती है, differentiation होता है, लाइफ साइकिल स्ट्रेचिंग को अटेम्प्ट किया जाता है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में सिग्निफिकेंटली अक्रॉस द पीएलसी। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, फर्म अडॉप्ट करती है स्कीमिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग। मैच्योरिटी स्टेज पे क्या होता है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और डिस्काउंट्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है, प्राइजेस में कट शार्पली और मेंटेन ओनली टू क्लियर स्टॉक्स। प्रमोशन स्ट्रेटेजी में क्या होता है, प्रमोशनल एफर्ट्स आर द हाईएस्ट इन इंट्रोडक्शन स्टेज टू क्रिएट अवेयरनेस एंड एजुकेट कंज्यूमर्स। बच्चे मैच्योरिटी स्टेज में और क्या होता है, इट्स एम्फेसिस ऑन द सेल्स प्रमोशन, रिमाइंडर्स, ब्रांड रीइंफोर्समेंट। तो डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है, प्रमोशन इज सिलेक्टिवली रिड्यूस्ड टू मिनिमाइज द कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज पे आते हैं। इन द इंट्रोडक्शन स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिलेक्टिव एंड लिमिटेड। फोकसिंग किस पे होती है, की इंटरमीडिएट्स पे। मैच्योरिटी स्टेज में इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होता है टू डिफेंड द मार्केट शेयर। फिर आते हैं मार्केट एक्सपेंशन और सेगमेंटेशन में। पीएलसी गाइड करता है मार्केट एक्सपेंशन को, डिसीजन को। जो ग्रोथ स्टेज होती है, फॉर्म एंटर करती है न्यू मार्केट सेगमेंट और रीजन्स में। मैच्योरिटी स्टेज में जो आपका फोकस होता है शिफ्ट हो जाता है डिफेंडिंग एग्जिस्टिंग सेगमेंट्स और इंक्रीजिंग यूजेज अमंग द करंट कस्टमर, जो आपके एग्जिस्टिंग करंट कस्टमर्स हैं। कॉस्ट कंट्रोल और प्रॉफिट की प्लानिंग होती है। प्रॉफिट जो होते हैं वो यूजली लो होते हैं और नेगेटिव होते हैं इन इंट्रोडक्शन स्टेज। राइज रैपिडली ड्यूरिंग ग्रोथ, पीक इन मैच्योरिटी, डिक्लाइन देयर आफ्टर। पीएलसी हेल्प करता है मैनेजर्स को प्लान करने के लिए, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स, एलोकेट करता है रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड ये डिसाइड करता है व्हेन टू हार्वेस्ट और डाइवेस्ट अ प्रोडक्ट। चलिए लाइफ साइकिल स्ट्रेचिंग स्ट्रेटेजीज पे आते हैं। पीएलसी हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ साइकिल स्ट्रेचिंग, ये स्पेशली एट द मैच्योरिटी स्टेज। जो फर्म है अटेम्प्ट करती है टू एक्सटेंड प्रोडक्ट लाइफ थ्रू न्यू यूजेस, यूजर्स, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, रीपोजिशनिंग और प्रमोशन स्ट्रेटेजी। इससे क्या होता है, डिले इन डिक्लाइन। प्रोडक्ट एलिमिनेशन क्या होता है, जो भी डिक्लाइन स्टेज होती है पीएलसी सिग्नल्स की, द नीड फॉर सिस्टमैटिक प्रोडक्ट रिव्यू। जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं दैट नो लॉन्गर कंट्रीब्यूट टू प्रॉफिट, इट शुड बी विड्रॉन और एलिमिनेटेड। चलिए पीएलसी की फिलॉसफी क्या है, एनीथिंग दैट इज बॉर्न मस्ट डाई वन डे, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है ये। Even necessities face future challenges as substitutes। ये थोड़ी है कि कोई नमक आ गया वो चल पड़ा तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं, पिंक सॉल्ट आ गया। उन्हें लग रहा था हमारी नमक की मार्केट कोई तोड़ ही नहीं पाएगा, पिंक सॉल्ट आ गया तो बंदों को पास सब्सटीट्यूट आ गया। चेंज इन हैबिट हो गई, नहीं खाएंगे वाइट वाला, पिंक वाला खाएंगे, हैबिट चेंज करी। फर्म को मस्ट वॉच कंपटीशन है एंड मार्केट है। बच्चे ध्यान रखना, मार्केट के लिए एक वर्ड यूज होता है, इट इज अ डायनामिक, मींस कीप ऑन चेंजिंग। मार्केटिंग स्विच होती रहती है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस बैठे हैं, आपको लग रहा है कि आप मार्केट को जीत चुके हैं, आपकी गलत सोच है। कभी भी प्रोडक्ट जो मार्केट के टॉप में है वो मार्केट से आउट हो सकता है। बेस्ट एग्जांपल है नोकिया, कोई याद नहीं रखेगा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इज अ नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट परफॉर्म कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। जो भी मूविंग गुड्स है, कहां से, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक के। सर 4 साल के, बेटा 4 साल के पेपर कर लो, क्या ये क्या कमेंट हुआ।
मैंने 5 साल के पेपर बोलता हूँ करने को, आप 4 साल के कर लो, 3 साल के कर लो, लेकिन पेपर में टाइम कम है तो 3 साल के करना, सुबह के 2-4 घंटे बचे तो, नहीं तो 5 साल के पेपर ही करने हैं। सर सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, अरे ये रहा नंबर भाई, ये रहा, आपको क्या चाहिए, ये रहा नंबर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। आपको अभी कॉल करना है, 5 साल के पेपर करने हैं सर, 4 के कर ले, उसके हेडिंग्स भी चेंज नहीं करनी है, बताता हूं इस बारे में थोड़ी देर में। ये हेल्प करता है क्रिएट करने में प्लेस, टाइम, कन्वीनियंस एंड पोजेशन यूटिलिटीज बाय मेकिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट द राइट प्लेस, टाइम एंड फॉर्म। कौन से फैक्टर्स है? पहला, दूसरा, तीसरा फैक्टर, मार्केट कंसिडरेशन, साइज ऑफ कस्टमर। जब फ्यू कस्टमर है बाइंग लार्ज क्वांटिटीज रेगुलरली एंड लोकेटेड इन स्मॉल एरिया, चाहे डायरेक्ट हो चाहे शॉर्ट चैनल्स हो, दे आर फिजिबल। पोटेंशियल वॉल्यूम क्या सेल्स का? चैनल चॉइस डिपेंड्स ऑन द टारगेट वॉल्यूम। If one outlet or channel is not enough to achieve target, firm may use more channels. Keep the competitive situation in mind. Concentration क्या है बायर की? If buyers are concentrated in location, manufacturer क्या करेगा? Sell directly through sales division. If buyers are geography scattered long on multiple channels, they become economical. Product consideration देखते हैं, perishable. अगर प्रोडक्ट पेरिशेबल है और जो प्रोडक्ट है आपका बल्कीनेस में है, पेरिशेबल प्रोडक्ट जैसे एग, मिल्क रिक्वायर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और शॉर्ट चैनल्स टू अवॉइड स्पॉइलेज एंड स्पीड डिलीवरी। प्रोडक्ट कंसिडरेशन में बल्कीनेस में देखते हैं हैवी और बल्की गुड्स, दे प्रेफर शॉर्ट चैनल टू रिड्यूस हैंडलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। लाइट स्मॉल आइटम्स आपके सामने है। प्रोडक्ट कंसिडरेशन टेक्निकल नेचर है, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, नीडिंग केयरफुल हैंडलिंग एंड प्री और पोस्ट सेल सर्विसेज। इट इज ऑफन सोल्ड डायरेक्टली और थ्रू शॉर्ट चैनल्स लाइक होलसेलर और रिटेलर may not provide or required services. प्रोडक्ट कंसिडरेशन में आएंगे यूनिट वैल्यू, लो यूनिट वैल्यू होती है। प्रोडक्ट जनरली यूज लार्जर और लॉन्गर चैनल फॉर वाइड रीच। शॉर्ट चैनल्स में स्टिल बी इकोनॉमिकल कब व्हेन दे आर सोल्ड इन बल्क और कंबाइंड विद द अदर प्रोडक्ट्स। मिडल मैन की क्या कंसिडरेशन है? वैल्यू एडिड बाय इंटरमीडिएट्स। जो भी मिडल मैन होता है वो परफॉर्म करता है फंक्शन लाइक असेंबलिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग, फाइनेंसिंग, सारे रिस्क सब कुछ वो बियर करता है और यूटिलिटीज क्रिएट करता है दैट ऐड वैल्यूज टू द डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनीज कंसिडरेशन, कॉस्ट, प्रॉफिट, कैपेबिलिटी, जो भी फॉर्म है वो कंपेयर करती है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड कस्टमर कन्वीनियंस। ये ऑल्सो कंसिडर लॉन्ग रन प्रॉफिट्स इफेक्ट्स, क्या फर्क पड़ रहा है फर्म का, क्या एक्सपीरियंस है, क्या मार्केटिंग एबिलिटी है, क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है टू बिल्ड इट्स ओन सिस्टम, और उसकी डिजायर एक्सटेंट, वो क्या चाहता है, कितना चैनल्स पे कंट्रोल चाहता है। तो फिर से कोई सेट गाइडलाइंस नहीं है चैनल सिलेक्शन के लिए, कैसा चैनल होना चाहिए कोई गाइडलाइन नहीं बनी है, आपको खुद सोचना है, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना है, मल्टीपल यूज, मल्टीपल चैनल्स टू रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर। और हाँ, जो भी बेस्ट चैनल है एट प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, इट मे रिमेन द मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द प्रोडक्ट बिकम एस्टैब्लिश। इट मे रिमेन द इफेक्टिव कब? जब प्रोडक्ट एक एस्टैब्लिश है। तो कंक्लूजन पे आते हैं, द स्टेटमेंट इज वैलिड। Channel choice is shaped by market structure, product characteristics like usefulness of middleman और जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव और रिसोर्सेज है। एग्जाम्पल, मिल्क टिपिकली नीड्स अ शॉर्ट चैनल, टूथपेस्ट को चाहिए लॉन्ग चैनल क्योंकि वो बहुत मास रीच में चाहिए। टूथपेस्ट जैसे मैगी है उसको सबसे लॉन्ग चैनल चाहिए। अरे पहाड़ों में छोड़ो, सबसे पहाड़ों वाली मैगी बना दी ना उन्होंने, क्या ब्रांडिंग करी, क्यों करी? ताकि लोगों को पता चले कि हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। ऐसी वो नेस्ले इतनी बड़ी कंपनी नहीं बना। चलिए उन्नति एजुकेशन पे आ दी है, पहले चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करो। अभी तक फ्यू बच्चों ने ही सब्सक्राइब बटन दबाया है, बेल आइकन भी नहीं दबाया। सारे बंदे पहले लाइक और सब्सक्राइब करो। मैं नहीं चाहता आप कोई लेटेस्ट पेपर, सॉल्यूशन या हमारा कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग मिस करो। बिल्कुल भी कोई अपडेट मिस नहीं करेगा। देखो हमने सबसे पहले एडमिशन रिसर्च यूनिट आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों, सबसे पहले। तो हमारे वेबसाइट unnatieducations.com पे आ जाओ। सर कैसे आना है? unnatieducations.com पे आप आएंगे, वहाँ पर इग्नू लिखा हुआ यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर जाके इग्नू को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इग्नू एडमिशन्स में कुछ भी सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए, एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब मिलेगा। सर कैसे? इग्नू एडमिशन पे गए हैं हम लोग, ठीक है ना। अब बैचलर ऑफ आर्ट्स पे एग्जांपल के लिए ये देखो सारे बैचलर्स के कोर्स खुल गए। मास्टर्स पे आ जाइए, ये लीजिए
एमबीए के सारे कोर्स खुल गए हैं बच्चों, एमबीए के सारे कोर्स ओपन हो चुके हैं। एमबीए में देखो सर मुझे सिलेबस देखना है, ये रहा बच्चे सिलेबस, आराम से देख लो बच्चे। सेमेस्टर 1 2 3 4, सेमेस्टर 1 में सर कौन कौन से सब्जेक्ट है, 2 में 3 में 4 में सब इंफॉर्मेशन मिलेगी बच्चे। सर कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेबस। आगे कैरियर क्या है, कांटेक्ट करना है हमें, कांटेक्ट करेंगे। आपकी स्क्रीन में फिर से नंबर है। क्या पर्सनल सेलिंग इक्वल है, रेलेवेंट है हर सिचुएशन में, ये क्या हेल्प करता है, एग्जाम्पल के साथ बताना है। पर्सनल सेलिंग रेफर करता है ऑरल फेस टू फेस कम्युनिकेशन को बिटवीन अ सेल्स पर्सन एंड प्रोस्पेक्टिव बायर। ऑब्जेक्टिव क्या है, मेकिंग अ सेल। डेवलप करना है कस्टमर रिलेशनशिप और प्रोवाइड करना है आफ्टर सेल सपोर्ट। रेलेवेंस क्या है, पर्सनल सेलिंग जो है मोस्ट रेलेवेंट है इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, कैपिटल इक्विपमेंट के लिए, टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के लिए, जहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेशन चाहिए और कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। यूनिट वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्ट विद हाई यूनिट वैल्यू जस्टिफाई द हाई कॉस्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग। जबकि जो भी लो प्राइस फ्रीक्वेंटली परचेज कंज्यूमर गुड्स होते हैं दे डू नॉट रिक्वायर इंटेंसिव पर्सनल सेलिंग। डिग्री ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, इट इज विद द यूनिफॉर्म फीचर नीड लिटिल पर्सनल सेलिंग। जबकि कस्टमाइज और स्पेशलाइज प्रोडक्ट रिक्वायर अ पर्सनल इंटरेक्शन टू अंडरस्टैंड बायर्स नीड। नेचर क्या है मार्केट का, पर्सनल सेलिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल मार्केट के लिए, बल्कि बायर्स कम है, नॉलेजेबल है एंड बाय इन बल्क, ज़्यादा से ज़्यादा। आपको पता है जब भी बल्क खरीदते हो तो एक प्राइस का एडवांटेज तो मिलता ही है। जो भी कंज्यूमर मार्केट है, मास प्रमोशन टूल है, दे आर ऑफन मोर अट्रैक्टिव। एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन जो है सिलेक्टिव रेलिवेंस का, जैसे सेल ऑफ हैवी मशीनरी, कंप्यूटर, ऑफिस इक्विपमेंट्स रिक्वायर पर्सनल सेलिंग ड्यू टू टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, नेगोशिएशन और आफ्टर सेल सर्विस रिक्वायरमेंट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे प्रोडक्ट हो गए टूथपेस्ट, सोप, पैकेज फूड्स आइटम्स रिलाई मोर ऑन एडवर्टाइजिंग एंड रिटेल अवेलेबिलिटी। पर्सनल सेलिंग का बहुत लिमिटेड रोल है। तो चलिए पर्सनल सेलिंग क्या है, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल प्रमोशनल सॉल्यूशन। इसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट इंटरेक्शन आउटवेट इट्स हाई कॉस्ट, और मस्ट को इवेल्युएट किया जाता है इन रिलेशन टू अदर प्रमोशनल टूल्स। तो कंक्लूजन पे भी आते हैं, पर्सनल सेलिंग इज नॉट इक्वली रेलिवेंट इन ऑल सिचुएशन। ये मोस्ट इफेक्टिव है हाई वैल्यू कॉम्प्लेक्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए, एंड लेस सुटेबल है फॉर लो प्राइस स्टैंडर्डाइज कंज्यूमर गुड्स के लिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, डिस्कस वेरियस सेल प्रमोशन मेथड्स स्कीम्स डायरेक्टेड एट कंज्यूमर। कोई एग्जांपल के साथ बताइए। सेल प्रमोशन रेफर किया जाता है शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टूल को जो कि स्टिमुलेट करता है इमीडिएट और क्विकर परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट को। ये स्कीम सेट डायरेक्टेड है कंज्यूमर टू क्रिएट प्रोडक्ट ट्रायल, रिपीट परचेज एंड ब्रांड स्विचिंग। तो सर बाकी बता देंगे वेरियस सेल्स प्रमोशन मेथड्स। स्कीम डायरेक्टेड एट कंज्यूमर, कंज्यूमर प्रमोशन स्कीम जो है वो क्लासिफाइड किया जाता है इनटू इमीडिएट इंपैक्ट स्कीम, जहाँ पर बेनिफिट है कम है, इंस्टेंटली, और डिलेड इम्पैक्ट स्कीम, जहाँ पर बेनिफिट एक्रू होता है आफ्टर सर्टेन एक्शन और टाइम। जो भी प्रोडक्ट है ऑफर्ड है वो रिड्यूस प्राइस पे है, शॉर्ट पीरियड के लिए, जो स्टिमुलेट करते हैं क्विक सेल एंड अट्रैक्ट करते हैं न्यू यूजर्स, लाइक टेम्परेरी रिडक्शन इन प्राइजेस ड्यूरिंग फेस्टिवल पीरियड। ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, पुराना माल निकालना है, कस्टमर को फायदा दिखाना है, ब्रांड अवेयरनेस के लिए थोड़ी सेल लगा देते हैं, पैसे भले कम कमाएंगे लेकिन नाम कमाएंगे। सबकी अपनी अपनी सोच होती है जब भी हम काम करते हैं दिवाली के टाइम पे। क्वांटिटी ऑफ दे दो, कंज्यूमर रिसीव एक्स्ट्रा क्वांटिटी एट द सेम और मार्जिनली हायर प्राइस, जो कि इनकरेज करते हैं हायर कंजम्पशन को, स्टॉक पाइलिंग को, लाइक 20% फ्री कोलगेट के साथ 20% फ्री मिलेगा, चिप्स के साथ 20% फ्री मिलेगा, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, प्रोडक्ट के एनेबल करते हैं कंज्यूमर को टू ट्राई अ न्यू प्रोडक्ट बिना किसी रिस्क के, और ये यूजफुल है न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के लिए, लाइक फ्री सेशे ऑफ डिटर्जेंट और शैम्पू इनिशियली बहुत बांटे थे। प्रीमियम क्या होता है, गिफ्ट ऑफर्ड का एज एन इंसेंटिव टू परचेज। ये हेल्प करते हैं इन पैक प्रीमियम्स को, ब्रांडेड प्रीमियम्स को, ओवर द काउंटर प्रीमियम्स को, लाइक फ्री मग फॉर अ फूड। बच्चे देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, इमीडिएट इम्पैक्ट क्या है, कंज्यूमर सेल प्रमोशन स्कीम, प्राइस कट ऑफ, सैंपल, प्रीमियम, रिफंड्स, ट्रेडिंग स्टैम्प, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बल्कि अगर इन्हें जुडिशली यूज किया जाए तो कॉम्प्लीमेंट अदर प्रमोशनल टूल्स ये अचीव करते हैं शॉर्ट टर्म सेल ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ब्रांडिंग को। चलिए प्राइस ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस का सारा ऑब्जेक्टिव तो यही है जी। अभी तक बच्चों ने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया, इतने सारे बच्चे वीडियो देख रहे हो। अरे भाई नहीं मिलेंगे पेपर्स के सॉल्यूशन, नहीं मिलेगी इंपॉर्टेंट अपडेट, बेल आइकन नहीं दबाया होगा शायद में भी, हाँ शायद कुछ बच्चों ने तो बेल आइकन नहीं दबाया। मैं फिर बोल रहा हूँ लाइक करो बच्चे,
मिलेंगी, सारी वीडियोस लाऊंगा। कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए, बस एक बार कमेंट लिख दो, मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा। प्राइस एक क्रूशियल डिसीजन है, वेरिएबल बिकॉज इट डायरेक्टली इफेक्ट रेवेन्यू, डिमांड, कॉम्पिटिशन, प्राइसिंग। एक कंपनी जो है वो परस्यू करती है वन और मोर प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को, जैसे डिपेंडिंग है कि क्या इमेज है, शॉर्ट टर्म प्रियोरिटी है, लॉन्ग रन प्रियोरिटी है, मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है, रिसोर्स की क्या पोजीशनिंग है। ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहले नीड फॉर क्लियर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन ऑफ करंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अभी लिमिट लगाते हैं। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या करती है, गाइड करती है हाउ अ फर्म सेट प्राइस इन लाइन विद द फैक्टर्स लाइक क्या प्रॉफिट के गोल्स है, मार्केट का शेयर है, सेल्स वॉल्यूम है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स है। मोर देन वन ऑब्जेक्टिव इज परस्यूड टुगेदर। प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, करंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, जो फर्म है वो चूज करती है हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस दैट मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय एस्टिमेटिंग डिमांड एंड कॉस्ट एट डिफरेंट प्राइसेस। इसका ये सूट्स करती है यूनिक प्रोडक्ट्स को, स्टेटस कॉन्शियस बायर्स को, और स्टेटस सिचुएशन लाइक शॉर्टेज और मोनोपोली सप्लाई। लिमिटेशन ऑफ करंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हाई प्राइसेस इनवाइट करते हैं कंपटीशन इन द लॉन्ग रन, नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है, एंड में अट्रैक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन जब उन्हें दिखता है कि आप प्राइस को जरूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, मार्केट खराब कर रहे हैं, मार्केट में लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये रहा नंबर, कॉल कर रहे हो, वेरी गुड। 20 बच्चों ने अब तक लिया पेपर 5 साल का, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, और चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ बताना कमेंट में, ताकि बाकियों को अभी भी जो सोच रहे हैं अभी सोचते ना रहे। प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ 5 साल के पेपर, ये हेडिंग्स मत चेंज करना। बस एक चीज़ बोल रहा हूँ, पेपर में जाती है हेडिंग एज इट इज़ लगा देनी है, एज इट इज़ लगाएंगे वाली हेडिंग। बच्चे सारे सॉल्यूशन ऐसे ही मिलेंगे। ये देखो, ये सारे दिखा भी देता हूँ सर, सब में मिलेंगे बिल्कुल बच्चे। हम नहीं ये कर रहे कि अगर आपको 5 चॉइस में आता है मैं 5 दूंगा, नहीं 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 नहीं, सारे बच्चे। ये देखो, छठा, 7वां, 8वां, सारे बच्चे, सारे क्वेश्चन मिलेंगे बच्चे आपको यहाँ पे। ऐसा है ही नहीं कि हम कुछ देंगे कुछ नहीं देंगे। मेरे को क्या लेना देना 5, तो मैं तो कह रहा हूँ 5 साल के पेपर करो तो मतलब सारे करो, सारे क्वेश्चन करने हैं, आपने भी सारे पढ़ने हैं। पता लगा 7वां 8वां ही आ गया, छठा 7वां 8वां उठ के आ गया, फिर क्या करेंगे। कंपनी ने फिक्स किया है प्री डिटरमिन्ड आरओआई बाय डिसाइडिंग द परसेंटेज रिटर्न एंड प्राइसिंग टू इंश्योर मार्जिन। आरओआई ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट तब होता है जब प्राइस इज सुटेबल व्हेन अ फर्म नीड फंड्स फॉर अ न्यू वेंचर। एंटिसिपेट करेंगे कॉम्पिटिटर्स की एंट्री को, वांट्स अ कुशन अगेंस्ट इकोनॉमी, लेकिन ये डिफिकल्ट हो जाता है अंडर इंटेंस कंपटीशन और मार्जिनल मार्केट प्लेयर। ऑब्टेनिंग डिजायर्ड, द फर्म है वो सेल वॉल्यूम सेट करती है और प्राइस को अचीव करती है। इट में नॉट मैक्सिमाइज प्रॉफिट बट शुड नॉट कॉज लॉसेस। कॉस्ट ऑफ सेल्स वॉल्यूम में हम क्या देखेंगे, टू रीच द सेल टारगेट फर्म में रिलाई ऑन हैवी प्रमोशन, प्राइस डिस्काउंट, हाई इंसेंटिव टू सेल्समैन एंड distributor. Achieving desired market share, some firms treat market share as a strong indicator of customer support and corporate strength than profit or ROI. Objective include करते हैं maximizing share, increase share or retaining share. A very high market share can invite stronger competition and also invite government action under the law. Competition oriented objective survival है under condition like over capacity, stiff competition, low demand, unfavorable environment. ये क्या है, एग्जाम्पल है एयर फेयर रिडक्शन वर्ल्ड ट्रेड अटैक के बाद एंड ड्यूरिंग सार्स स्केयर। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, टीम को कांटेक्ट करके अभी आंसर लो। जितने भी आंसर लिखो, हेडिंग ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से। आंसर्स मैं सारे दिखा चुका हूँ, बाकी आंसर मेरी टीम को आप कांटेक्ट करके ले रहे हैं। थैंक यू बच्चों।